हेलो मेरी कक्षा 9वीं के विद्यार्थी, तो विषय गणित का स्टैंडर्ड वालों का यहाँ पर पेपर लेकर आ चुके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सारा पेपर सोल्व करके बताने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो करना है लाइक एंड चैनल करना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो देख लीजिए, आप यहाँ पर सारा पेपर देख लीजिए, तो आपको सारा पेपर दिखा देते हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसा आपका फ्रंट पेज होने वाला है और नेक्स्ट आपको पेपर हम सारा समझाने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। कुछ निर्देश वगैरह दिए हैं तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो। कितनी हो सकती हैं? दो, ठीक है। दो नहीं, सॉरी, अनंत। कितनी हो सकती है? अनंत, ठीक है, अनंत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 10, छोटा कोष्टक 1/3, बड़ा कोष्टक की घात 3 का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक घातांक वाले बहुपद को कहते हैं, एक घातांक वाले बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेखिक, ठीक है, रेखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बहुपद x² प्लस 3x की घात 4 प्लस x माइनस 4x की घात 3 प्लस की घात है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा अपना? इसका हो जाएगा अपना यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ठीक है। इसका हो जाएगा अपना कौन सा? 4, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्या है अपना पांचवा? y बराबर 3x प्लस 5 का मान क्या होगा? तो हल क्या होगी? तो इसका अपना क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अपना कौन सा? सी वाला। कौन? अरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है? मूल बिंदु के निर्देशक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशक क्या होते हैं? तो अनंत। कितने होते हैं? अनंत 0 0 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने? नेक्स्ट अपने यहाँ पर कुछ इंग्लिश वाले पे हैं, तो इंग्लिश वाले देख लेना आप लोग, ठीक है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान देख लेते। पहला क्या है अपना? आयत चित्र खालिस्तान वर्ग अतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आरेख है। तो अपना पहला क्या हो जाएगा? तो अपना पहला हो जाएगा क्या? सतत। क्या हो जाएगा? सतत, सतत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का खालिस्तान होता है, क्या होता है? क्या होता है? अद्वितीय। क्या हो जाता है? अद्वितीय होता है, ठीक है, ठीक है, अद्वितीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वे रेखीय जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं परस्पर खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं? परस्पर समांतर, ठीक, क्या होते हैं? परस्पर क्या होते हैं? समांतर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है, कितना होता है? 60 डिग्री का, ठीक है। कितना होता है? 60 डिग्री, ठीक है। जब दो कोणों का योग 90 होता है तो वे कोण खालिस्तान कोण कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? पूरक कोण, ठीक है। कौन से? पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण खालिस्तान होता है, कैसा होता है? बराबर, ठीक है, कैसा होता है? बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर सत्य सत्य, ठीक है। तो सत्य से देख लेते। पहला क्या है? x बराबर 0 पाई माइनस अक्ष का समीकरण है, पहला अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहला हो जाएगा सत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? त्रिभुज कोण की माप 180 होती है, तो अपना क्या हो जाएगा? अभी सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वृत्त की जीवाकार केंद्र से खींचा गया लंब उसकी त्रिज्या कहलाता है, तो अपना सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मूल बिंदु के निर्देश 0 0 होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। आपका पांचवा, किसी भी त्रिभुज की अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। वर्ग अंतरालों में मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए जोड़ी में पहला क्या है? चतुर्भुज एक, तो पहले का आंसर अपना आपका क्या हो जाएगा? तो पहले का हो जाएगा अपना ई वाला, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा का एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पर ए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऊंची सीमा पर निम्न सीमा बटे 2, यानी तीसरे का अपना क्या हो जाएगा? तीसरे का जो अपना भी वर्ग चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ठोस की आकृति का उदाहरण, तो ठोस की आकृति का उदाहरण हो जाएगा अपना कौन सा? एफ वाला बेलन, ठीक है, क्या हो जाएगा? बेलन, ठीक है।
चौथा हो जाएगा, ठीक है। पांचवा का त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अपने यहाँ पर 5 वाला, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, समीकरण 4x + 3x = 1 हल होता है, तो इसका राइट हो जाएगा अपना 6 वाला, 6, ठीक है। तीसरा, ठीक है, यानी सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक वाक्य की उत्तर। किन्हीं एक बिंदु से होने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, तो कितनी खींची जा सकती है, जैसे आपको पता होगा कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी, अनंत, ठीक है, अनंत रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, रेखा बहुपद की घात लिखी है, तो रेखा बहुपद की घात होती है 1, ठीक है, कितनी होती है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, -5 2 की एक्स अक्ष की दूरी क्या होगी, तो कितनी होगी 2, ठीक, कितनी होगी 2, ठीक है, कितनी होगी 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना चौथा, 3 आरेख बिंदुओं को होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो कितने खींचे जा सकते हैं 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिंदु -4 3 की चतुर्थांश में स्थिति है, तो कितनी स्थिति है, इसकी द्वितीय स्थिति है, ठीक है बच्चों, कितनी द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दो कोणों को जिनका कोण 180 होता है कहते हैं समपूरक कोण, ठीक है, क्या कहते हैं, समपूरक कोण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के ओर। तो प्रश्न क्या है अपना यहाँ पर, छठवां, 3 और 4 के बीच की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन देख लेते, फिर उनके आंसर देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अथवा क्या है, छठवें का 1/2 की 2 वर्गमूल के हर परिमीकरण करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सरल करना है आपको यहाँ पर समीकरण 7वें में, ठीक है। 7वां का अथवा इसको भी सरल करना है, ठीक है। नेक्स्ट गुणनखंड के आप निकाल लें, ठीक है, आपको प्रश्न 8वें में, और सीधे गुणनखंड यहाँ पर 105 106 का गुण इसका मान ज्ञात करना है गुणा करके, ठीक है। नेक्स्ट 8वां में क्या है, हल करना है आपको यहाँ पर बाई अक्षर भागों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसको बिंदुओं को आपको हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट 10वां में करती तल से बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। और रेखाओं का नाम और प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। बिंदु 5 2 7 4 की भुजा कोटि का मान निकालना है, ठीक है। समीकरण हल करना है 11वें का अथवा में आपको एक समीकरण निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट 12वां में आपको समीकरण दिया है, समीकरण के 2 हल निकाल लें, ठीक है। अथवा में आपको किन्हीं 2 समीकरण के हल कर निकाल लिए। 13वां में आपको AC और BD सिद्ध करना है, ठीक है, AB और CD को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, A और B के बीच CH स्थिति है, जिसे AC BC की सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऋजु कोण की परिभाषा लिखनी है 14वां में, ठीक है। अथवा में आपको समीकरण सिद्धांत दिया, उसको हल करना आरेख द्वारा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट 15 में ABC की भुजा AD भुजा BC का लंबा समद्विक और दर्शाए कि ABCD समबाहु त्रिभुज है, जिसे AB = AC है, इसको हल करना है, ठीक है। स्वर्ग मस्क आकृति किसे कहते हैं, ठीक है। 16वां में दर्शाइए कि आयतन का प्रत्येक कोण समकोण होता है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखनी है। 16 में सेमी व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक शंकु के आधार पर व्यास 10.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो तो दर्शा है कि वह एक आयत होगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के बिंदुओं को मिलने वाली रेखाखंड को तीसरी भुजा का समांतर होता है, ठीक है। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में निम्न राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई परिणाम नीचे दिए हैं, तो आपको इनको निरूपत एवं दंड आरेख बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, इसका अथवा है, तो एक नगर में निर्वाह में खर्च सूचकांक का आपकी टेबल दी है। इस टेबल को आपके यहाँ पर क्या बनाना है, चित्र बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना 20वां सेमी वाले एक लंबवत गोले का कुल क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और ठीक आयतन 15-70 सेंटीमीटर घन है, तो इसका आधार त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 21वां बच्चे सरल वाला प्रयोग करके 9993 घात घन लगा है, जिसके मान ज्ञात करना है, ठीक है। गुणनखंड निकालना है आपको अथवा में। सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज का आयतन होता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि यदि सरगामी वृत्त वाले जीवा को उनके क्षेत्रों का बराबर कोण आवर्धित करते हैं तो जीवाएं बराबर होंगी, ज्ञात करना है, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12-17-25 है, तो उसका परिणाम 540 है, उसका त्रिभुज ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हैं, तो परिमाप 32 सेंटीमीटर है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने आपको सारे पेपर बता दिया है। सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो करना होगा लाइक एंड चैनल करना होगा सब्सक्राइब। जैसे ही सॉल्यूशन डालेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।